ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा कोई ऐसे प्रदेश हो जिन सपनों के साथ भारत का निर्माण हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सपने देखे गए थे, देश में संविधान के लागू होने के बाद जो उम्मीदें, जो अवसर पैदा होंगे सोचा गया था, आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी उन अवसरों से वंचित है। दुनिया में जब इतिहास में चर्चा होती है तो इतिहास एक पढ़ने का, समझने का एक ऐसा अध्याय इतिहास, अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो शायद आप अपने जीवन में बिना बहुत कुछ अर्जित किए ही आगे बढ़ते रहेंगे। इतिहास से जो ज्ञान पैदा होता है, इतिहास की जानकारी से जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान से जो चेतना उत्पन्न होती है, इतिहास की जानकारी हमें बताती है कि हम अपने मुल्क में किस तरह की समस्याओं से, किस तरह के व्यवहार से होकर गुजरे हैं। तो भारत का इतिहास ये कहता है कि भारत चंद्रगुप्त मौर्य का देश, भारत सम्राट अशोक का देश है, और वो सब हमारे पूर्वज हैं जिनके राज में देश अखंड भारत हुआ करता था। आज की सरकारें, आज के दल तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अखंड भारत बनाने की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी वीरता और अपने खून से सींच के इस भारत की सीमाओं को अखंड भारत तक पहुंचाने का काम किया और राज किया अखंड भारत पे। उनके नाम का झंडा और डंडा पूरी दुनिया में उनके शौर्य की मिसाल दी जाती है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आज से 2000 साल पहले जब मौर्य वंश शुरू हुआ तो मौर्य वंश ने भारत में एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था दी कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। यह बुद्ध का देश है, यह सतगुरु रविदास, गुरु नानक देव, संत कबीर का देश है, ये देव नारायण भगवान का देश है, ये फूले साहू, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बिरसा मुंडा का देश। और जिसको भी अवसर मिला उन्होंने प्रयास ये किया कि भारत में मानव जाति के हित के लिए काम। जब आप अपने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपके पूर्वजों में राज था तो देश में रहने वाली अंतिम आबादी को भी न खाने की समस्या थी, न पीने के लिए साफ पानी की समस्या थी, न धन की समस्या थी, न और कोई तरह का चोरी का, गाली का डर, भय, कोई परेशानी नहीं थी। न ही किसी महिला का अपमान होता था, न ही किसी बहन बेटियों को अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एकता कमजोर होती गई, हमारे राज खत्म होते गए, एक समय ऐसा आया कि जो लोग इस देश में राज करते थे वो अधिकारों से षड्यंत्र के द्वारा वंचित कर दिए गए। फिर एक रहबर पैदा हुए, उन्होंने उस गुलामी को काटने के लिए अपना पूरा जीवन और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, और फिर इस देश के लोगों को स्वाभिमान सम्मान और अवसर से जीने के लिए भारतीय संविधान दिया। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा ग्रंथ जो भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी अवसर और सम्मान का जीवन देता। देश की महिलाओं को जहां पैर की जूती के बराबर समझा जाता था, उन महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, यहां तक कि सरपंच और विधायक और
मंत्री बनने का भी अधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार देता है। देश के एससी एसटी को, ओबीसी को, जिनको वंचित रखा गया, उनको नए अवसर देता है। लेकिन समाजी साथियों, वो अवसर तब प्राप्त होंगे क्योंकि आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मैं राजस्थान की बात करता हूं, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसानों जैसा स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर राजस्थान में प्राप्त हो रहा है? क्या बताओ? मैं अगर घटनाओं का जिक्र करूंगा तो मेरा सीना छन्नी होगा, तो आपका भी सीना बिना छन्नी में नहीं रहेगा। आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा कि मुझे रखने में उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके कीमत चुकानी पड़ी। आपको इंदर मेघवाल याद होगा जिसको मटकी से पानी पीने पे अपनी जान देकर जो है कीमत चुकानी पड़ी। आपको ओम प्रकाश याद होगा कि न्याय न मिलने पे उस मेरे छोटे भाई ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, सुसाइड की, और मुझे पत्र लिख के कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार आप आके करना। अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको कार्तिक भी याद आएगा कि किस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई, हत्यारे आराम से ट्रेन से घूम रहे हैं, और जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जिनको न्याय देना चाहिए उन सरकारों को, वो सरकारें उन विधायकों की और उन नेताओं की सुरक्षा बन के खड़ी हुई है। ऐसे राजस्थान में जी रहे हो आप लोग। मैं अगर घटनाएं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। यहां बैठा एक नौजवान खुद से पूछे क्या आजाद भारत में आपको स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। क्या आप जब मेहनत मजदूरी करते हो और बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य व्यवस्था करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया, तो फिर आपकी जवानी, आपका संघर्ष अंगड़ाई क्यों नहीं ले रहा? याद करो, इतिहास पहले राजे महाराज तलवार भालों से, घोड़े हाथियों में, ऊंट पे बैठ के युद्ध होते थे, जाने जाती थी, तब जाकर राज्य व्यवस्था परिवर्तन होती थी। आज आप यहाँ जमीन पर बैठे हो, वापस लिए आपने दूसरी सरकार को बदलने के लिए इनकी सरकार बनाई, और इनकी सरकार ने क्या किया? आप मुझसे प्यार करते हो, आप भीम आर्मी से प्यार करते हो, अपने समाज से प्यार करते हो, तो मेरे साथ ये किया सरकार ने कि जब मैं सीएचए के भाई की लड़ाई लड़ने के लिए आया, भाइयों बहनों की, तो 4 दिन यहाँ की सरकार ने मुझे जेल में डाल के रखा। मुझे रात को होटल में सोते हुए को और चुपचाप आकर के हमारे साथ चलना पड़ेगा, ले जाकर निर्दोष होते मेरे साथियों को मुझे जेल में डालने का काम किया। ये दिया यहाँ की सरकार ने आपके भाई को और आपके स्वाभिमान सम्मान को। जब मैं यहाँ जालौर की घटना में, पाली की घटना में आता हूं तो मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर लेते हैं। 12-12, 14-14 घंटे में यहाँ खून के आंसू रोके निकल जाता हूं वापिस, इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन तो मेरे लोगों के दिल में आग उठेगी और वो इन निकम्मी बहरी सरकारों के भरोसे लेना छोड़ के अपने अंदर दम पैदा करके अपने दम पे यहाँ खड़े होने का काम करेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी माँ बहनों में देवियां देखी हो, जिन्होंने अपने बुजुर्गों में, अपने भाइयों में अपना भगवान देखा, उनको तो तकलीफ होनी लाजमी। मेरा सीना छल लिए कोटा संभाग के मेरे साथियों, मैं जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं कि आजाद भारत है, हमें अधिकार है। हम इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए मेरे साथियों, हमें गुलामी की गड़ियां काटनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, जब हम वोट के जरिए दूसरों की सरकार बना सकते हैं, क्यों नहीं उबाल मानता? क्यों आपके खून में वो ताकत पैदा करना और अपने भाई की इज्जत की रक्षा करना चाहते तो आना 12 फरवरी को, और ऐसा जन सैलाब निकल के आया शोषितों का। राजस्थान तो वो धरती है जिस धरती के
संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया में लिखी जाती है। राजस्थान तो वो धरती है जो रेतीली बंजर भूमि से जो है अनाज पैदा करके अपना पेट भरती है। ये हमारे संभागों की पहली रैली है। इसके बाद माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी और तमाम टीम के नेतृत्व में अन्य जगह भी जो है रैलियां होंगी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए ये अपील पहले से दोहरा दे रहा हूं कि आपको याद रहे कि जिस दिन जयपुर का बुलावा आएगा, मैं सिर्फ आपको बुलावा देने के लिए आया हूं कि जिस दिन स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकार और अपने वजूद को बचाने के लिए जयपुर में सभा होगी, उस दिन आप में से कोई घर न रहे और जो यहाँ आया है वो कम से कम 10-10 साथियों को जयपुर लेके आने का काम करे। बताओ मेरे हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे, बताओ। एक और बात का जवाब दो। हमारे लोग बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। देखो, गौर करना, मैंने अपने नेता अपने आदर्श मान्यवर साहब काशीराम से सीखा कि एक जाति एक समाज से हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें जातियों को जोड़ के भाईचारा पैदा करके और एक दूसरे के लिए खून देने जैसी जो है प्यार और विश्वास को पैदा करना पड़ेगा। ये मुझे उनके इतिहास के बारे में बताया। मैं गौरवान्वित हूं कि एक ऐसा इतिहास हमें हमारे महापुरुषों ने अपने खून से सींच के दिया। ये जहां बिजोलिया किसान आती है, लेकिन मेरे लोगों को समझना पड़ेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। मांगने सिर्फ भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मेरे गुर्जर समाज के लोगों ने, मैंने मध्य प्रदेश में अधिकार यहां भी कह रहा हूं, यही राजस्थान की धरती पर उनके खून से होलियां खेली गई। अगर अपने इतिहास और अपने वजूद को बचाना, अगर वास्तविकता में भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पथिक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर के सपनों को पूरा करना है, अगर वास्तविकता में चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम के सपनों को पूरा करना है, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो आज नहीं तो कल आपको एकता बनाकर एक दूसरे के लिए क्या किया है? क्या आपने मेरे लोगों को स्पेशल नौकरी दी है, SC ST OBC के लोगों को? क्या आपने उनको पढ़ाई में बहुत अवसर दिए? आपने उनको बड़ी बड़ी जमीनें दी काम करने के लिए? क्या आपने उनको जमीनों बिजनेस करने के लिए लोन दिया? क्या आपके पास कोई ऐसी नीति है कि पढ़ने के लिए विदेश भेजते हो बच्चों को? क्या आपके पास मेरे समाज की तरक्की के लिए कोई नीति है? यहाँ तो ऐसी निकम्मी सरकार है जिस सरकार में हत्या रेप होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। ऐसी निकम्मी सरकार मैंने कहीं नहीं देखी। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि भाई चलो मेरी छोड़ दो। मेरे लोगों को तो आदत है कि वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मेरे लोग तो धीरे धीरे हिम्मत उठा रहे हैं, नीला झंडा हाथ में उठा रहे हैं। वो तो मेहनत कर रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग आपको जी तोड़ के वोट देते हैं, जब आपके प्रदेशों में जहां आपकी सरकारें दंगे होते हैं, तब आप क्या करते हो? अभी यहाँ 2 बच्चों को यहीं से राजस्थान से पकड़ के लेके गए गोरक्षा के नाम पे, जो फर्जी गुंडे हैं, और वहां हरियाणा में ले जाके उन दोनों बच्चों को इतना पीटा, और पीट के उन दोनों बच्चों को, उनकी माओ पे क्या बीती होगी कि उन दोनों बच्चों को जो है जिंदा जला दिया इन सरकारों के नेतृत्व में। देखो, यहाँ ये छोटा भाई और बड़ा भाई यहां से पकड़ के ले गए, यहाँ पुलिस के लोग। बताओ, अगर कोई गुंडा के किसी गरीब के बच्चे को यहां से पकड़ के ले जाता तो आपकी पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? बताओ, क्यों रोका नहीं गया? क्यों उन दोनों बच्चों की मां को खून के आंसू रोने दिया आप लोगों ने? बताओ, बात करते हो तुम तो उनकी रक्षा नहीं कर पाते जो बनवा मजदूर बनकर तुम्हें वोट देते हैं। मेरे लोग की रक्षा करोगे? नहीं, मेरे लोग अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, अब अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। अब भाईचारा पैदा करके गांव गांव में जाके जो तुम्हें वोट देकर तुम्हारी सरकार बनाते तुम्हारे झूठे इरादों में नहीं आएंगे। भाईचारा पैदा करके SC ST OBC में जिस तरह से खेत में काम करते हैं, जिस तरह से क्षेत्र में काम करते हैं, जिस तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और अपने अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। जय भीम।
मजदूरों को, महिलाओं को भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर मिला। और तीसरी आजादी कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। ये लोग नहीं मानते जो घर बैठे अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा। सुनो, तो ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मैं आज जो कुछ भी कर पाया, तमाम तरह के अपमान, अन्याय, आरोप और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं जो भी स्वाभिमान सम्मान के अधिकारों की लड़ाई लड़के जो कुछ भी आपको दे पाया, इस कारवां को जहां तक भी लेके आ पाया, इसके लिए मैंने सारी कीमत चुकाई। अगर इस कारवां को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने देना। आज ये बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए वो एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। उनके बच्चों को तकलीफ नहीं हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर आरक्षण देश में मिलना चाहिए। उसको देने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। अगर वास्तविकता में यहाँ की सरकार इन वर्गों के लिए कुछ करना चाहती है तो बताओ, उसको जातिगत जनगणना करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? आप में से कितने लोग चाहते हैं जातिगत जनगणना हो? चलो, बहुत बढ़िया। ये बताओ, इस सरकार में तमाम तरह की, आज मुख्यमंत्री ने बजट के समय कहा जो भर्तियों में घोटाला करेगा हम कानून बना रहे हैं उसके खिलाफ। पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री नींद में थे क्या? पिछले 4 साल में, अब तो चुनाव आ रहा है, देखो ठगने के लिए इंतजाम किया है। जादूगर साहब कह रहे हैं कि जादू चलाऊंगा और इन लोगों को लूटूंगा। देखो, पहली बात जान लो, मेरी लड़ाई अपने लोगों के लिए। अभी एक मेरी माँ चूमने लगी, मुझे आशीर्वाद देने लगी, कहीं मैंने मेरा शेर आ गया। देखो भैया, शेर का तो नहीं पता क्योंकि वो तो जानवर होता है। अपने समाज को पैरों पे खड़ा कर पाए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाए, हक अधिकारों के साथ जीना। खून बेच के, पिता खून बेच के पैसे देता। इनका जोर पेपर लीक करने वालों पे नहीं चलता साथियों, इनका जोर आपके भाई को कैद करने में चलता है। इसको एक करके ताकतवर समझते हैं। और मैं लड़ता क्यों नहीं बताऊं आपको? क्योंकि जिनसे कैद कराते हैं वो मेरे पुलिस के भाई भी मेरे अपने लोग हैं। नेताओं के बच्चे नहीं कर रहे नौकरी 1-2 को छोड़ के, मैं उनसे क्या लड़ूं? ये चाहता है मैं उनसे लड़ूं। इसलिए मैं समझा इस लोकतंत्र में, संविधान के जरिए, कि अगर कहीं सबसे ज्यादा ताकत है तो वो सत्ता में है। अब हमारे लोगों को यह तय करना है कि वो इन सरकारों से, निकम्मी, गूंगी, बहरी, बेईमान सरकारों से मांगने का काम करेंगे, अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे साथियों, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब पेपर एसडीएम बने, तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब पेपर लीक होता तो आपका खून भी जो है ना, उसमें भी जो है उबाल आता होगा, आपको भी तकलीफ होती है। हमारे लोग 70 साल से ज्यादा इंतजार करते रहे कि उनकी बुनियादी समस्याएं खत्म हो, लेकिन गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं है। गरीबों को लोग इंसान ही नहीं मानते, गरीबों की समस्या को समस्या ही नहीं मानते, कि उनको लूट के अडानी अंबानी को दे रहे। लेकिन जब उनके मुख्यमंत्री यहाँ अडानी अंबानी की तारीफ करते हैं तब तो कुछ नहीं होता। जब वो यहाँ उनको जमीन देते हैं या बिजनेस करने के फैक्ट्री लगाने के अवसर देते तब तो कुछ नहीं होता। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने अपने संगठन को मजबूत कर लिया, बड़ी मजबूत कर लिया। जब जो रोटी को है, रोटी आधी रोटी तोड़ के, आधी रोटी खिला के वो साधन जुटा के वहां भी आंदोलन को मजबूत कर रहे।
अब बाकी जिम्मेदारी राजस्थान के कंधों पर है। राजस्थान अगर अपनी भूमिका नहीं अदा करेगा और जो हमारे नेता लोग हैं, मेरे लिए जरा सा भी प्रेम है मेरे और महापुरुष मेरे छोड़, चलो मैं तो एक अंजना सा सिपाही हुआ महापुरुषों के आंदोलन। अगर आपके मन में महापुरुषों के नाम देंगे, मैं यहाँ अपना खून पसीना बहा आप लोगों के साथ खड़े, कभी निराश किया के बताओ राजस्थान के लोग, कोई एक लोग बताओ कि मैं दिल्ली में बढ़ के चैन से लोग चाहते हैं हाथ खड़ा करो। बहुत कांटे पे आगे बात, उनकी आवाज जब निकले तो सरकारों की दरख्तें काटनी चाहिए, सरकारों की जड़ें काटनी चाहिए। ये भेड़ बकरी जैसी आवाज मत सुनाया करो मुझे, ये आवाज नहीं दी मैंने आप लोगों को। अब मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि समय हो गया मेरे जाने का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी इतनी मदद करता हूँ, बहुत जरूरी बात क्या आप नहीं चाहते आपके घरों में रोजगार पहुंचे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। आप लोग नहीं चाहते कि जो ये बंजर भूमियां पड़ी है ये आपको खेती करने के लिए मिले, आप इसको तैयार करो। चाहते आप नहीं चाहते कि ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था लागू होकर आप लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। आप लोग नहीं चाहते कि जो संविदा के जरिए अपने लोगों को भरा जा रहा है, बैंक लोग भरा जाए। आप लोग नहीं चाहते कि बहन बेटे के साथ जो अन्याय अत्याचार अपमान होता है खत्म हो। इस तरह कार्यकर्ता बन के काम करो। बताओ समाज में भाईचारा पैदा करोगे नहीं करोगे? बताओ यहाँ से अपने बीच के लोगों को जयपुर भेजने आगे को भी हमारे नेता इस बात का ध्यान रखते हैं, हमारी बहनों माताओं को कुर्सियों बिठा कर। लेकिन आप बताओ ये जो अपमान का जीवन हमारे लोग जी रहे खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ पहले माता बताएंगी ये अन्याय अत्याचार का जीवन खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ माँ बहनों, क्या आप हमारे साथ हो? बताओ माँ बहनों, क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा है? भरोसा है। फिर ऐसा ना हो कि कोई चंद पैसे और सुविधा दे दे और आप लोग भटक जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को, नौजवान साथियों, जिन अधिकारों के लिए आप सरकार से मांग करते हो ना, इस प्रदेश में भी वोट आपका सबसे ज्यादा, उन अधिकारों को आप देने वाले बन जाओगे अगर अपने आप वोट की ताकत को समझ लो। अपने एक एक वोट को हमारे प्रत्याशी के समर्थन में देना। और जयपुर जितने गुलाम बताओ कितने लोग आओगे? बताओ जरा हाथ उठाओ। नहीं, एक मिनट, ना पैसा दूंगा ना घोड़ा गाड़ी दूंगा, नहीं चाहिए। पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मंजिल में मुसाफिर मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आखिरी बात कह रहा हूं, इस संविधान की रक्षा करनी है, इसको लागू कराना है। तो संघर्ष के साए में संघर्ष जवानी बनती है, अभ्यास उधर झुक जाता है जिसको जवानी चलती है। आपकी जय हो, आपके आंदोलन की जय हो। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम।